प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊ में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीनो है, सब विधि दीन अभीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सती जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, प्रति सुख राधिका बेखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी के 14वें पद की पहली लाइन के कछु भाव श्रवण करें। पद हो राधे चल री हरि बोलत, कोकिला अलापत। हे प्रिया जी, प्रीतम की स्थिति को निहारो। यहाँ लगेगा तो आपको स्वामी जी के घर में ऐसो जैसे श्री हरदास ब्रजरीत, या ही ते ही मन को आपको सावधान रखना पड़ेगा कि भैया ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति कहाँ टिकी भई है। इन अक्षरन के भीतर जाए के स्वामी जी की कृपा ते आपको यह रस रीति की गहराई समझ में आवेगी। तभी तो श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि श्री हरदास से ब्रजरीत, श्री हरदास से रसरीत। जिनकी समझ में नहीं आ रही है उनके काजों तो ये सीधी सीधी ब्रजरीत है, और जिनकी समझ में ये रसरीति आई गई है वे तो भैया उंगली पे गिने भय कोई एक आध ही हो में हो। जैसे बिहारीदास जी की समझ में आई तो बिन सबंत प्रीति तोड़ी, श्री नागरिकदास जी की समझ में आई तो वे भी आया रस रीति में डूब गए। इनकी कृपा ते श्री नवल सखी जी की समझ में आई तो या रस रीति
के जानकार और समझ में आवे वाले रसिक ज़्यादा नहीं होमे हैं। श्री भगवत रसिक जी की समझ में आई, क्योंकि भगवत रसिक जी तो बहुत गुरु भाई है, और वो ये लिख रहे हैं, दें हम काकू निज धन, मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती बन। हमने या रसरीति को देवे की बहुत चेष्टा करी, पर ये सबके हृदय में ये रसरीति नहीं है, क्योंकि या बात को सब सह नहीं सके हैं, या रस रीति को पचानो सब काहू कि बस की बात नहीं है, क्यों प्रचंड आग है। और श्री हरिदास नाम निष्ठा स्वामी जी की ही चर्चा सब कछु श्री हरिदास ही हैं। ऐसा टिकनो, ऐसा मन स्थिर करनो भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि और तो अपने मनन को थोड़ा सा समझा बुझाए के अन्य अन्य कार्य में भी लगा ले हैं। यहाँ तो सब कछु रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। ना ब्रज है, ना रास है, ना गीता है, ना भागवत है, एक ही चीज नहीं है भैया। तो आखिर यहाँ जो रसिक जीवे तो उनको जीवे के काजे तो कछु आधार चाहिए, और यहाँ आधार भी केवल आपको श्री हरिदास नाम को ही रखना है, तो बहुत कठिन है। यही महाराज ये स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति श्री पीताम्बर दास जी ने अपने अनुभव तो सही कही है कि निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश बहुत कठिन है, या रस देश में प्रवेश बहुत कठिन है। संशय खंडन को करे, हृदय में इतने संशय आमे, इतने इतने महाराज हृदय में विचार आमे कि उन विचारन को उत्तर हो यहाँ सब रसिक दे नहीं पामे हैं। तो संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। औरन की जो रस रीति है, बार रस रीति में महाराज आदान प्रदान है। कहूँ सहचरी आशीर्वाद दे रही है, तो कहूँ प्रिया लाल आशीर्वाद दे रहे हैं, और जानो खानो सोनो चलनो फिरनो सब है। और यहाँ तो जो भी कछु है सब सेज पे है, बिहार में है, और ये बिहार में ही महाराज सब रचना पूरी जितनी भी है, छह रीति उनकी और भोजन की पानी की सब कछु बिहार में है। तो ऐसो कैसो बिहार है ये जहाँ पे सब कछु या बिहार में ही समाहित है। तो भैया या बिहार को वर्णन करनो, और भैया करवे बारिन के मुक्त सुन के और सुनवे बारिन को अपने हृदय में पचानो बहुत कठिन है ये। क्योंकि या को तो ऐसो हृदय चाहिए, मजायो हृदय चाहिए, जा हृदय को या रस के अलावा कोई रस की भूख ही ना हो। ना तो या में मान है, ना या में प्रतिष्ठा है, कछु नहीं है, केवल श्री हरिदास नाम पे ही ये रस टिको भयो है। तो या श्री हरिदास नाम को स्वामी जी को कोई कितनो समझावेगो, जो जितनो स्वामी जी में डूब जाएगो वही या रस में भैया झूल जाएगो। क्योंकि यहाँ तो स्वामी जी के बगैर कछु है ही नहीं है। कहूँ जानो भी पड़ जाए, लोगन को खानो भी पड़ जाए, लोगन की सुननी भी पड़ जाए, यहाँ तो महाराज आवना न जावना, लेना न देना, ना कहूँ आमे ना कहूँ जामे, ना कहूँ तिले में ना कछु दे में है। दियो नहीं लें तो मांगे ही क्यों, कोई हमको देवे हम तो बाऊ नाले में मांगवे की तो बात छोड़ दो। श्री हरिदास के गर्भ भरे अमनेक अनन्य निहारिन के। और जब ही भैया ये जो रसिक भय हैं स्वामी जी की रसरीति को गायबे बारे और पचाएबे बारे जो सुनाएबे बारे, वो ऐसे भय हैं कि बिन्ने अपनी सब चाहनान को अंत कर दियो है। ताती सीरी सांझ सवेरे साधना भी कैसे करिए बिन्ने, ताती जो कुछ मिल जाए जैसो मिल जाए, केवल जीवे के काजे उनने यहाँ पे ब्रजवासी के टूकन को आश्रय लियो है। ताती सीरे ठंडी मिल जाए, गर्म मिल जाए, 3 दिन की बासी मिल जाए, ऐसो क्यों? यदि कोई कहे कि अरे बाबा तू तो बड़ो चटोरा है, तू तो चुपड़ी रोटी खाए,
तू तो बिगर चुपड़ी के रह नहीं सके। इन सब बातों ते बहुत आगे ऐसी रहनी रही है स्वामी जी ने कि जा रहनी में काऊ भी प्रकार की महाराज चाहना नहीं है। फूटो करुआ राखो है, रज को करुआ राखो है। जा करुआ को कोई देख के महाराज और बाकी मन में ही ये भाव नहीं आवे को बाबा की करुआ ले जाए हम, क्योंकि वाह करुआ को भी ऐसा विधान बनाया है कि वाह करुआ में ही सब कछु काम कर रहे हैं। वाई ते नहा रहे हैं, वाई ते शौच जा रहे हैं, वाई ते जल पी रहे हैं, वही करुआ ही इनको महाराज पूरी साधना को वही जीवन है। यदि मधुकरी भी मांग के ला रहे हैं तो वह करुआ में ही जो कुछ मिल जाए वाई में ही डाल के और सान के प्रसाद पा रहे हैं। तो यही हमारे स्वामी हरदास जी महाराज की जो रहनी है, स्वामी हरदास जी की जो उपासना है, ये भैया वो नित्य सिद्धन की है। ये इतनी प्रचंड आग है, जैसी ये प्रचंड आग उपासना है बिहार ते शनि भई भरी भई, ऐसो ही प्रचंड जीवन भर वैराग्य होना चाहिए। जहाँ वैराग्य में काहू भी प्रकार की शिथिलता नहीं हो। उनको ये रसदेश है भैया, ये उनको रसदेश है। ये आप ललित किशोरी दास जी महाराज को जीवन उठाए कर देख लो, भगवत रसिक जी को जीवन उठाए कर देख लो, जिनकी वाणी को लेके हम लोग या निकुंज मंदिर की राह पे चल रहे हैं, वे वाणी कारण को जीवन कैसा भयो है। वह जीवन में झांक के तो देखो आप। अब यदि हम यूँ कहें कि वो समय अलग हो, आज को समय अलग है, तो ये भैया एक फॉर्मलिटी है। बिहार की जो रीति है वो समय से संबंध नहीं रखे है। जैसो ये बिहार है, जैसी ये उपासना है, वैसो ही उपासक चाहिए, वैसो ही हृदय में वैराग्य चाहिए, वैसो ही हृदय में त्याग चाहिए। तभी तो कहिए कि नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। अब आप व नित्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के काजे भैया, जैसे कोई सब्जी भी सिद्ध होए तो तब सिद्ध होए जब बाके नीचे प्रचंड आग लगे। तो ऐसे ही या रस रीति को प्राप्त करने के काजे आपको प्रचंड वैराग्य हो चाहिए। आप द्वैध चुपड़ी चाहिए, स्वामी पनो और दाम। आप स्वामी भी बनना चाह रहे हो, गुरु भी बनना चाह रहे हो, और महाराज चुपड़ी रोटी भी खा रहे हो। भजन और वैराग्य की तो तुमने राह देखी ही नहीं है कि भजन कैसा हो करें। वो कौन सो भजन हो जा भजन को बिहारी दास जी ने कियो हो। वो कौन सो भजन हो जो भगवत रसिक जी ने कियो, बिहारी दास जी के, ललित किशोरी दास जी ने कियो, नागरी दास जी ने कियो, सरस दास जी ने कियो। तो भैया जो जैसो जाको स्वरूप है, बाके अनुरूप आपको उदाहरण के काजे यदि कोई लीला है रही है, कोई कृष्ण लीला है रही है, राम लीला है रही है, तो वहाँ में जो कृष्ण स्वरूप बनेगा वह कृष्ण को, वह कृष्ण की ही आकृति में ढलना पड़ेगा। यदि वो कृष्ण की आकृति में नहीं ढलेगा जो स्वरूप है, तो भैया वो लीला फिर कोई कैसे देखेगा, और देखेगा तो वह को कहा आनंद आवे। ठीक यही प्रकार से जाकी हमें उपासना हम कर रहे हैं, वाकी ही वासना हमारे हृदय में अनवरत अंत समय तक वाही की वासना रहनी चाहिए। वाही के नाम में, वाही के रूप में, वाही के गुणानुवाद में ही हमारा ये पूरा जीवन और महाराज डूबो रहना चाहिए। तभी जाए के नहीं स्वामी जी की कहूँ रस रीति कि आप ग्राहक बन पाओगे। तो भैया पद चल रहे हो, राधे चल रही हरि बोलत। ये लग तो ऐसा रहो है जैसे मानो ये पद और प्रिया जी को कोई सखी बुलावे जा रही है, पंछी बोल रहे हैं, ऐसा सब नहीं है। स्वामी जी की एक रस की उपासना है और सूरत सेज की ही
यहाँ सब चर्चा है। ये मान को पद है या मैं श्री बिहारी जी महाराज पंछी स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज राग अलाप रहे हैं। राग में कहा अलाप रहे हैं, हे स्वामी मेरी आवाज को सुन के कूक बेग ढिंग आए रे प्यारे अधरा अमृत प्यार। हे स्वामी मेरी आवाज को सुन के मुकु अधरण को पान कराओ, मेरे कंठ ते कंठ को कस के राखो प्रिया जी। ऐसो ये राग अलाप रहे हैं। पंछी स्वरूप यहाँ श्री बिहारी जी महाराज हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जहां मोर काछ बांधे नृत्य करत, जब जब ये प्रियतम की ऐसी स्थिति को देखें तब महाराज ये हरिदासी ही इन्हें संभारे है और हरिदासी ही इनकी और आप या पद के भावन को प्यारी सहज मन हरिलेत में आप या को विस्तार से देख सको हो। वैसे तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति के जितने भी रसिक अनन्य गायक आचार्य चरण भये हैं, उनने अपने अपने भावन ते इन मानन के या बिहार के और महाराज भावन को ही अपनी वाणी में उल्लेख किया है। यहाँ श्री नागरिकदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को कह रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम अति प्रेम प्रवीण हो। हे प्रिया जी तुम प्रेम में इतनी प्रवीण हो कि जब भी आप प्रेम करो हो तो आपके प्रेम में मैं नए नए भावन को उद्दीपन देखूं हूँ। तुम अति प्रेम प्रवीण हो प्यारी सुघर शिरोमणि जान। आप जितनी भी प्रेम करवे वाली अपने को सुघर बनती होएं, चतुर बनती होएं, उन सब में आप शिरोमणि हो, सर्वोपरि हो। ऐसो मैंने भली प्रकार से जान लियो है, समझ लियो है, मेरे मन ने मान लियो है। मन क्रम वचन विलासनी, आप मन ते क्रम माने क्रियांते, आपकी प्रत्येक क्रिया में प्रियतम के प्रति नवल नवल स्नेह भरो भयो है। आपके मन में काहू भी प्रकार ते प्रियतम के प्रति प्रेम प्रदान करवे में कहूँ कोई कमी नहीं है। फिर भी हे प्रिया जी मेरो मन इतनो बाबड़ो क्यों है गयो है। आप कबो मोकू या बात को समझाए सको हो का। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कहें तो मन क्रम वचन विलासनी, आपके वचन भी केवल विलास करवे के काजे ही और मेरे भावन को जब आप बोलो हो विलास में तो मेरे भाव आपके वचनों को सुन के और उमड़े हैं विलास करवे के काजे। मेरी तुम बिन गति नहीं आन। हे प्रिया जी मेरी तो कोई और आपके अलावा गति ही नहीं है। मेरी मति में केवल रोम रोम में प्यारी प्यारी की ही आवाज भरी भई है। छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तो मेरे तुम बिन गति नहीं आन। मेरी तो और कहूँ और जगह कहूँ कोई मेरो गुजारो ही नहीं है। मुकु निकसबे को ठौर बतावो, मुकु कहूँ ठौर ही नहीं है प्रिया जी। मेरी कोई और तुम्हारे बगैर कहूँ कोई गति ही नहीं है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं बिहारी जी की बोलन को,
मेरी गति तू ही है लड़हती प्राण प्यारी जो। हे लाल के जीवन को धारण करवे वाली लड़हती मेरी गति तुम ही हो। मेरो जीवन तो तुम तक ही है, मेरो जीवन तो ताही। ऐसो श्री ललित मोहनीदास जी महाराज इनके भावन को कह रहे हैं कि मेरो जीवन तो तुम तक ही है। यदि प्रियतम के जीवन में तुम नहीं हो तो जैसे जल के जंतु जो जल बिन रहे न प्राण, जैसे जल के बिगर मछली नहीं रह सके प्रिया जी, ऐसे प्रियतम भी तुम्हारे बिगर रह नहीं सके हैं। विठल उपल जी कह रहे हैं, सुन री सखी हो साची कहत हो, तू जल ये है मीन, तेरे रस बस श्याम सुंदर बर। हे प्रिया जी, जैसे जल के बिगर मीन नहीं रह सके, ऐसे तुम्हारे बिगर प्रीतम नहीं रह सके। तो मेरे तुम बिन गति नहीं आन। अब श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि तू तन, आप यदि मेरी परीक्षा करके देखना चाहो तो प्रिया जी परीक्षा भली प्रकार से कर लो। और प्रिया जी ने परीक्षा खूब करी है, इतनी परीक्षा करी है प्रीतम की मोह बिन नय कुन रही सके, बिहरत अनुराग अभंग। अरे सखी, मैंने अपने प्रीतम की भली प्रकार से परीक्षा कर राखी है। मेरो प्रीतम इतना आसक्त है कि मेरे बगैर वो रह नहीं सके है। एक पद में बिहारी दास जी इनके भावन को वर्णन कर रहे हैं। नैन बैन श्रवण सखी राखे ये कुचन पर, मैं पिए परख खरेरी। अरे बिहारी दासी, मैंने अपने प्रियतम प्रीति में खरे परख लिए हैं, मेरे बगैर वो रह नहीं सके हैं। बोले हो ही ले तो प्रीत परचो। श्री बिहारी दास जी महाराज रस भीने बिहारी में कह रहे हैं, प्रिया जी की बोलन है। प्रिया जी कह रही है बिहारी दासी ते, अरे बिहारी दासी, मैंने अपने प्रियतम की प्रीति को भली प्रकार से परिचय ले लिया है, परख लिए हैं ये मैंने। हो ही लेत प्रीत परिचो अली, अली माने सखी, ये अति प्रेम प्रवीण। पलक ओट बन बोलत डोलत, व्याकुल तन मन लीन। नैक मेरे नेत्र इधर है जाए, एक पलक हो गिर जाए। महाराज ये इतने व्याकुल है जाए, इतने व्याकुल है जाए। यही व्याकुलता को यहाँ राधे चल री हरि बोलत, यहाँ स्वामी जी महाराज यहाँ संकेत कर रहे हैं। तो प्रिया जी ने भली प्रकार से प्रीतम की प्रीति को परिचय ले रखा है। तो ये कह रहे हैं, तू तन या प्रीतम के तन में यदि कोई समाई भई है, मन में समाई भई है, तो वह को नाम है प्रीतम की प्राणाधार प्यारी जो। तू तन, तू मन, तू ही तन में समाहित है, तू ही प्रीतम के मन में समाहित है। मैं बसी, हे स्वामी, आप अपने प्रीतम को भली प्रकार से अजमाई के देख हो चुकी हो। मेरे प्राणन को केवल धारण करवे वाली आप ही हो। तू तन तू मन में बसी, प्यारी तू मम जीवन प्राण। तुम ही प्रीतम की जीवन हो और तुम ही प्रीतम की जीवन की प्राणन की धनी हो, मालिक हो। तू सर्वस्व
धन माननी। हे प्रिया जी, तुम ही प्रीतम की सर्वस्व हो, तुम ही प्रीतम की धनी हो, धन हो। बस यदि आपको अपने प्रीतम के वचनन में विश्वास है, भरोसा है, तो मुँह को आज आप अपनों समझ के कछु मांग रहे हो, बाकू आप दान दे दो। मुँह को कछु नहीं चाहिए प्रिया जी, बस मुँह को तो ये एक ही दान चाहिए। कौन सो दान चाहिए? रसिक बिहारी न होय न मान कभी। प्रिया जी, आप मोते कबू मान मत करे करो, गुस्सा मत करे करो। अर्थात आप तो ये कह के और महाराज चुप है जाओ कि प्रीतम मुँह को संभ्रम है गए हो। मेरी भी स्थिति को कभी विचार ले करो। भूले हूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी बोहें मैली देखत, तो प्रीतम के प्राण न रहत तन। वह समय ते मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे हैं, प्राण स्वरूपा तो आप ही हो प्रिया जी। आपने कभी प्रीतम की या पीर को, तभी तो श्री विठ्ठल जी महाराज कह रहे हैं, जो तुम श्याम होए बे श्यामा, तो ये वेदन जाने। हे प्रिया जी, प्रीतम की वेदना को, प्रीतम की पीड़ा को आप नहीं जानोगी। आप या पीड़ा को हकीकत में तो तभी जान पाती कि यदि आप प्रीतम होती और ये प्रिया होती। कैसी स्थिति होवे है वास्तव में। तो यहाँ ये कह रहे हैं, आप यदि मुँह को अपनो मानो तो आज मैं कछु मांग रहे हूँ, बाकू आप मुँह को कृपा करके प्रदान करो प्रिया जी। तो कौन सो वर मांग रहे हैं? बोलो मोही मान। एक तो आप मोते मान नहीं करोगी, और दूसरा मांग रहे हैं रति दान। हे स्वामी, बस आप मुँह को अपने वक्षस्थल पे कस के रखो, या प्रीतम को जिवावे को, बस यही एक तरीका है। दो चीज मांग रहे हैं, द मोही मान। एक तो मुँह को मान को दान दो, मोहे अपनो सर्वस्व मानो, तो मुँह को मान को दान दो, रति दान। और एक स्वामी द दान अभर रसपान, बिल सत अंक भरे। फिर आप कह रहे हैं, भामिनी तुब भुव छेप हो। हे प्रिया जी, तुम्हारी भुव माने ये भ्रकुटी, न कहूँ विक्षेप मई देखो, न कहूँ मैली देखो। भामिनी तू भुव छेप हो, प्यारी मुँह पे सहो न जाए। हे प्रिया जी, मेरे काजो तो वो छिन, वो पल, वो घड़ी ऐसी आवे कि बातें ज्यादा दुख भरी घड़ी और कौन सी आवेगी, मैं सहन नहीं कर सकूं हूं। अंचल पल, यहाँ अंचल को कहा भाव है, अंचल को भाव यहाँ आप ये मत सोचो कि
अचरा पसार के मांग रहे हैं, ऐसा कछु नहीं है। ये जा समय ये पलक गिर जाए, ओट है जाए, आपको जो मैं नेत्र भर भर के निहारूं प्रिया जी, पलक ओट बन बोलत डोलत, एक पलक की ओट ही मेरे काजे कल्पन के समान व्यतीत हो गए है। अद्भुत चंद चकोरिय नैना, अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गए गति। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है, हे प्रिया जी, मेरे नेत्र आपकी रूप माधुरी को निहार के गति भूल गए हैं, भूल गए गति। पलहु लगे ना, एक पलक हो इन्हें लगनो सहन नहीं है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की लाइन याद आ गई है। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज लिख रहे हैं, हे प्रिया जी, मेरे नेत्र आपके रूप सागर में ऐसे डूबे भये हैं, निकस न सकत रूप सागर थे। ये नेत्र अब आपके रूप सागर ते निकसनो नहीं चाहे हैं। परे प्रेम रस झेरे, आपके नेत्रन में जो मेरे प्रति प्रेम झलके है, वही प्रेम के फेर में ये पड़े रहे में है। आपकी रूप माधुरी के ही ये प्यासे रहे में है। तो निकस न सकत रूप सागर ते, परे प्रेम रस झेरे। बस स्वामी जी की जो रस रीति है, स्वामी जी के जो जुगल हैं, वो तो भैया भूषित रहे आमे है, हमेशा भूषण ते ही भूषित रहे आमे। कौन से भूषण है? नीलांबर गौरांगी नीलांबर भूषित। ये जो गौरांगी है, जाके सर्वांग गौर हैं, ये नीलांबर ते भूषित रही आवे है, सजी रही आवे है। ये नीलांबर कौन है भैया? ये नीलांबर प्रियतम है। गौरांगी नीलांबर भूषित, भूषण यही भूषण इन भामे है, या के अलावा कोई भूषण इन भामे नहीं है। तो भामिनी तू भुव छेप हो, प्यारी मोह पे सह न जाए। अंचल पल अलकावली के, कबो आपके आनंद कमल को निहारवे में आपकी जो अलकावली और महाराज आनंद पे आए जाए हैं, वह समय वह आनंद की शोभा कछु ऐसी अलौकिक है जाए है कि बस मैं अपने को संभाल नहीं पाऊ हूँ। बिहारीदास जी को पद याद आ गया है। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आनंद पर अलके झलके आली री, मानो कमल आए री आसपास। जब आनंद पे अलकावली आ जाए है, तो प्रीतम बा अलकावली को हटावे के काजे आदेश मांगे हैं। और अलकावली को हटावे को आदेश जैसे ही प्राप्त होवे, तो महाराज तुरंत वह
सुरति रस देश में इनके नेत्रन के भावन को समझ के स्वामिनी मगन कर दे। अलकावली को तो प्रीतम बहानो ले में कि स्वामिनी आपकी आज्ञा होए तो अलकावली को मैं हटाऊं। और महाराज जैसे ही अनुमति प्रिया जी की मिले तो प्रीतम के भावन को समझ के ये स्वामिनी और महाराज तुरंत इन्हें इनके भावानुसार सुख प्रदान करे हैं। तो अंचल पल अलकावली के अंतर मन अकुला। आपके आनंद पे जब अलकावली आ जाए है तो बाकू देख के जो मेरे मन में अकुलाहट बढ़े है। आपके मुख कमल की शोभा वास में कछु अलग ही होवे प्रिया जी। वास में मेरे मन में बस यही आवे, मोह मन ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिल जाऊं। वास में मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव आमे कि प्रिया जी मोह मन ऐसी होत है, मेरे मन में ऐसे भाव आमे कि मैं तो तन में मिल जाऊं। क्यों ना मैं तुम में ही समाहित है जाऊं। मैं अपने को ऐसा क्यों महसूस करूं। मनते तो भैया ये दोनों जुगल एक ही हैं, केवल बिलसबे के काजे इनकी दो देह हैं। तो मुँह मन ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिल जाऊं। वही ये स्वामी हरदास जी महाराज को पद है। बिहारी जी महाराज की बोलन है, ऐसी जी होत जो जी सो जो मिले। ऐसे मेरे जी में, मेरे हृदय में, मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि जी सो जो मिले प्रिया जी। बस मेरो और तुम्हारा जो एक ही है जाए। तन में तन समाये ले तो देखो कहा होए प्यारी। ये तन में ही समाहित होनो तो तन में मिल जाऊं। तो ही सो हिलगे आंखें आंखिन सो मिली रहे। ये आंख भी अब आपकी आंखन ते मिली रही हमें। ऐसी चाहना मेरे मन में बढ़ती चली जा रही है। तो ही सो हिलगे आंखें आंखिन सो मिली रहे। जीवत को यही लहा हो प्यारी। या देह धरे को या जीवे को तो लहा कहें आनंद ते। यही आनंद है, यही सार है, यही मेरी मांग है। फिर आप कह रहे मुँह कोई तो साज कहारी प्यारी। हे प्रिया जी मुँह में इतने गुण कहाँ हैं, मुँह में इतनी चतुराई कहाँ है। मुँह कोई तो साज कहारी प्यारी। जो आपके गुणानुवादन को वर्णन कर सको। रोम रोम जिब रसना जो होते तो तेरे गुण न बखाने जात। मैं तो सब प्रकार ते गुणन ते बिल्कुल मानो हीन हूं। तो मुँह कोई तो साज साज कहें गुणन ते कहारी प्यारी। हो अति दीन तू ही बस भुव छेप न जाए सहाओ प्यारी। आपकी मैली भ्रुक्ति मुँह पर सही नहीं जाए हैं प्रिया जी। श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत राख लहरी बाहुबल। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को ये ललिता कह रही है, ये हरिदासी कह रही है। हे प्रिया जी प्रियतम की स्थिति को समझ के इन्हें अपने बाहुन में कसो और सुरति सुख बिलस वे को आदेश दो। राख लरी बाहुबल हो बपुरा। मैं आपके प्रेम में पागल हूँ। बपुरा कहे पागल थे। काम दाह हो प्यारी। मैं काम की अग्नि में कामाग्नि में जर रहा हूँ। मेरी भीतर की चाहना को समझ के आप स्वामी अपनी उदारता के
शब्दन को उच्चारण करो और बंधन को खोलो। हाँ बपरा काम दहा हो प्यारी। तो यहाँ आप कह रहे हैं मोह मन ऐसी होत है प्यारी, तो तन में मिल जाऊं। तुम मुख चंद चकोर लो, आपके मुखार बिंद को जैसे चंद्रमा को चकोर एक तक निहारे, ऐसे स्वामी मैं आपको निहार तो रहे आऊं। एक तक चंद चकोर लो, नैना पान करत ना अघाऊं। आपकी रूप माधुरी को पान करते करते मेरे नेत्र ना अघामे प्रिया जी। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज और यहाँ बिहार में मगन स्थिति में उच्चारण कर रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।